पार्किंसंस रोग, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक ही तस्वीर, है ना? लेकिन असल में ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी और कह सकते हैं उलझी हुई है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी सच्चाई क्या है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और सबसे जरूरी आगे का रास्ता क्या है। हाँ, तो ज्यादातर लोगों के लिए पार्किंसंस का मतलब बस एक ही चीज है, ये कंपकंपी, ट्रेमर्स। यही वो लक्षण है जिसे सब जानते हैं। और सच कहें तो ज्यादातर लोगों की जानकारी यहीं आकर रुक जाती है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। पार्किंसन सिर्फ कंपकंपी नहीं है, बल्कि ये तो चुनौतियों का एक पूरा जाल है। शरीर और दिमाग के इतने अलग अलग हिस्सों पर इसका असर पड़ता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतनी सारी बातों को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। इसके लक्षणों को हम दो मेन ग्रुप्स में बांट कर देख सकते हैं। इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये दो ग्रुप्स हैं। एक तरफ हैं मोटर लक्षण, मतलब वो सब जो हमारी मूवमेंट, हमारी हरकतों से जुड़े हैं। और दूसरी तरफ हैं नॉन मोटर लक्षण, जो शरीर के बाकी सिस्टम्स और यहां तक कि हमारे मूड पर भी असर डालते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो मोटर लक्षणों की बात करें तो कंपकंपी तो बस शुरुआत है। इसके अलावा होता है ब्रैडीकाइनेजिया, मतलब हरकतों का बहुत धीमा हो जाना, इतना कि चेहरे पर एक्सप्रेशंस भी कम हो जाते हैं। फिर है मांसपेशियों में अकड़न, शरीर का बैलेंस बनाने में दिक्कत, चलने फिरने में परेशानी, और डिस्टोनिया, जिसमें मसल्स अपने आप बिना कंट्रोल के हिलती रहती हैं। और अब आते हैं उन लक्षणों पर जो अक्सर दिखते नहीं लेकिन महसूस होते हैं, और ये भी उतने ही मुश्किल हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी मानसिक परेशानियां। कई बार तो सूंघने की शक्ति भी चली जाती है, पेट की दिक्कतें, शरीर में दर्द, यहां तक कि खाना खाने और निगलने में मुश्किल। और हाँ, याददाश्त पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये सारे लक्षण एक साथ एक ही दिन में नहीं आ जाते। ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते हैं। और इस पूरी जर्नी को समझने के लिए एक्सपर्ट्स इसे आमतौर पर 5 स्टेज में बांटते हैं। इससे ये समझने में आसानी होती है कि वक्त के साथ साथ हालत कैसे बदलती है। तो पहले स्टेज में लक्षण काफी हल्के होते हैं, इतने कि रोज के काम आराम से हो जाते हैं। फिर आता है स्टेज 2, जहां कंपकंपी और अकड़न थोड़ी बढ़ जाती है और चलने में हल्की सी दिक्कत महसूस होने लगती है। स्टेज 3 में शरीर की हरकतें काफी धीमी पड़ जाती हैं और बैलेंस की समस्या बढ़ने लगती है, जिससे गिरने का डर भी बढ़ जाता है। चौथे स्टेज तक आते आते लक्षण इतने गंभीर हो जाते हैं कि अब मदद की जरूरत पड़ने लगती है। और आखिर में 5वें स्टेज में चलना फिरना लगभग नामुमकिन हो जाता है और हो सकता है कि व्हीलचेयर या फुल टाइम केयर की जरूरत पड़े। तो इन सारी चुनौतियों को जानने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है कि क्या इसका कुछ किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इन मुश्किलों को कम किया जा सके, इन्हें मैनेज किया जा सके? हाँ, बिल्कुल है। और इसका एक बहुत ही कारगर जवाब है फिजियोथेरेपी। ये सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिससे लक्षणों को कंट्रोल करके ज्यादा से ज्यादा समय तक इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर रहा जा सकता है। तो फिजियोथेरेपी कैसे मदद करती है? देखिए, ये कई लेवल पे काम करती है। ये सिर्फ आपकी मूवमेंट और फंक्शन को बेहतर नहीं करती, ये आपकी फिटनेस बनाए रखती है, आपके बैलेंस को सुधारती है ताकि गिरने का खतरा कम हो, दर्द को मैनेज करने में मदद करती है। और इन सब का नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है आज़ादी, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आज़ादी। तो सवाल यह है कि पार्किंसंस के लिए जो फिजियोथेरेपी होती है, उसमें असल में होता क्या है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है असेसमेंट। मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट पहले अच्छी तरह से जांचता है। वो आपकी ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी पॉस्चर, चलने का स्टाइल और बैलेंस, सब कुछ बारीकी से देखते हैं और इसी के आधार पर आगे का पूरा प्लान तैयार होता है। इस असेसमेंट के बाद एक कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्लान बनाया जाता है, बिल्कुल एक डॉक्टर के पर्चे की तरह। इसमें स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और बैलेंस एक्सरसाइज का एक ऐसा मिक्स होता है जो खास तौर पर उसी व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। फिर आता है गेट ट्रेनिंग, यानी चलने के तरीके पर काम करना। पार्किंसंस में अक्सर लोग पैर घसीट कर चलते हैं या चलते चलते एकदम से जम जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट इन्हीं दिक्कतों को दूर करने में मदद करते हैं ताकि चलना फिर से स्मूथ और कॉन्फिडेंट हो सके। और चलने से ही जुड़ा है बैलेंस। तो बैलेंस ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। इसमें कई तरह की एक्सरसाइज के जरिए बॉडी को स्टेबल बनाना सिखाया जाता है। इससे गिरने का खतरा कम होता है, जो पार्किंसंस में एक बहुत बड़ी चिंता होती है। और जब गिरने का डर कम होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है।
और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई 1-2 महीने का कोर्स नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी प्रोग्रेस को लगातार मॉनिटर करते हैं और जरूरत के हिसाब से प्लान में बदलाव भी करते हैं। ये एक तरह से एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है आपकी सेहत के लिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, वो इस एक लाइन में है। जितनी जल्दी फिजियोथेरेपी और गाइडेड रिहैबिलिटेशन शुरू किया जाए, उतना ही बेहतर तरीके से लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है, मूवमेंट को सुधारा जा सकता है और लंबे समय तक आज़ादी से जिया जा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, सही कदम उठाकर एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ा जा सकता है।